नारायण 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 राम 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 राम। इस देव का ध्यान करना चाहिए। वो चारी चुप साधना न्यारी है। पूछता है कि तू साधना कही, उसमें अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए कि नहीं? तो भाई मैं निषेध नहीं करता हूँ। अब कहते इष्ट देव का ध्यान नहीं करना चाहिए, तो कहते स्वामी जी इष्ट देव के ध्यान का मना करते हैं। इसका अर्थ ये निकलेगा मना नहीं करता हूँ। चुप साधना अलग साधना है, वो साधना अलग साधना है। ये बात है, मना नहीं करता। और कहते भगवत प्राप्ति के लिए है उत्कर्ष अभिलाषा उत्पन्न हो जाए, ऐसी कोई बात बताओ। बात तो मैं बता दूं, करना पड़ेगा आपको। बात ये है, मुश्किल है। मैं कर लूं आपकी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा एक होता है, पर वो बात एक और है। ऐसी भी है, ऐसे ही ऐसा कायदा भी है, पर वो कायदा काम में नहीं आता आप लोगों के। हम लोग तो सुगम साधन क्या है? आप लोगों के लिए बहुत सरल, सबके लिए बड़ा सुगम, बड़ा साधन। सब सामग्री आपके पास है। हम कोई नई कुछ बात बनानी नहीं है, जुटाना नहीं है, ऐसी बात। एक बात ख्याल करने खास, संसार से हमें सुख लेना नहीं है, सुख देना है। अब अगर आप भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा चाहते हैं, अगर उसकी प्राप्ति हो जाए, तो उसके लिए बढ़िया साधन है। माता पिता स्त्री पुत्र भाई भतीजा भौजाई जो खास कुटुंबी है, इनको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, इनका भला कैसे हो, इसका सम्मान कैसे हो, इनकी महिमा कैसे हो, उस लाभ इनको हो, और उनसे अपने लाभ लेना नहीं है। अपने लेना है ही नहीं लाभ। ये और तिरस्कार करे, अपमान करे, दुख दे, तो बहुत राजी होना चाहिए कि न्याय हो गया। ये उपाय है, आप करके देखो, करके देखो आप। बहुत ही बढ़िया चीज है, उपाय है, रामबाण उपाय है। इसमें भला हो ही जाए, बिल्कुल सच्ची बात है। संसार से सुख लेने की इच्छा, सुख लेने की कामना, सुख की आशा, संयोग दिन सुख भोगना, ये ही महान बाधक है। परमात्मा की प्राप्ति में ये महान बाधा है। ये एक बड़ी बढ़िया चीज है। आप लोगों को तो इतनी बढ़िया नहीं मालूम देती होगा, पर है चीज बढ़िया। हमारी बीती हुई बात बताओ। मैंने पढ़ाई भी की, पढ़ाई कराई, ऐसा कुछ किया, इसके बाद साधन किया, साधन में लगा, सत्संग किया, व्याख्यान मैंने शुरू किया, व्याख्यान दिया, लोगों को जगह जगह फिरा भटका,
परंतु आपको एक बात बताऊं ध्यान देने के लिए, विशेष आप लक्ष्य दें इसके लिए कहता हूँ, और कोई मतलब नहीं मेरा है। मेरी अक्ल में नहीं है इस बात की बात क्या है। साधन हम करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर भी जैसा फर्क पड़ना चाहिए वैसा फर्क पड़ नहीं पड़ा है। क्या कारण है? ऐसी शंका रही कई दिनों तक, कई वर्षों रही, तो याद नहीं है क्या कारण है, कहाँ बाधा है, क्या बात है। जैसे कुआं चलता हो और पानी का धोरा चलता है, धोरा समझते हैं ना, मान पानी का नाली चल रही है और खेत में नहीं पहुंच रही है और कुआं चल रहा है, तो बीच में कहीं वो फूट गया है, कोई बिल आ गया है, कोई बाधा आ गई है, नहीं तो पहुंचना चाहिए पानी। ऐसा आश्चर्य आता मेरे को। ये करते हैं हम, नाम जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं और पुस्तक पढ़ते हैं। गीता याद थी मेरे को कंठस्थ, तो पुस्तक पढ़ते हैं। बात क्या है? जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, कारण क्या है? इसके बाद मेरे को ये बात मिली कि जो संसार से सुख चाहना है ये बाधा है। चेत हुआ ये बात, इधर ख्याल नहीं जाता है आदमी का। इस वास्ते आपको मैंने कहा कि मेरा महीनों वर्षों तक ख्याल नहीं गया, ऐसी चीज दुर्लभ है ये। मैं तो आपको सीधी कह दी, आप लोगों को दुर्लभ नहीं उसी, ऐसी बात है। आप करके देखो, सुख नहीं चाहना है, सम्मान नहीं चाहना है, उनसे आराम नहीं चाहना है, अपनी बढ़ाई भी नहीं चाहना है, अगर दुख देवे, तिरस्कार करे, अपमान करे तो बहुत राजी होना चाहिए कि अब तो मैं निहारी हो जाऊंगा, अब तो भी ठीक है, मेरा काम बढ़ जाएगा। अगर ये एक साधना आप कर लो तो आप परमात्मा से उत्कर्ष अभिलाषा जागृत होगी। क्योंकि ये संसार से सुख की आशा है, ये आशा ही बाधा है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संसेद्य कांता सुखम सुस्वाभ पिंगला। आशा ही परमम दुखम, संसार से सुख की, हित की, स्वार्थ की जो अभिलाषा है, महान दुख यही है। भागवत का श्लोक है, ये कहने लगा तो भी याद आया, पहले याद नहीं था। कहने लगा तो याद आया को भागवत में भी लिखा है। आशा ही परमम दुखम, मामूली दुख नहीं है, परम दुख है, सर्वोत्कृष्ट दुख है। संसार से सुख की आशा, अनुकूलता की आशा, सम्मान की आशा, कीर्ति की आशा, आदर की आशा, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, और नैराश्य ये बड़ा भारी सुख है। तो सुख की आशा, सुख का भोग, सुख की कामना और सुख की तृष्णा, ये सब की सब बाधक है। केवल संयोग यही संस्पर्श जाग होगा, दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। इस तरफ ख्याल जाता नहीं है, बहुत बड़ी गहरी बात है ये, ख्याल नहीं जाता है। क्या बाधा हो रही है, कहाँ बाधा हो रही है? पानी चल रहा है, कुआं चल रहा है, जल बह रहा है, पानी का झोला चल रहा है, वो चलता हुआ भी खेत में नहीं पहुंच रहा है। बात क्या है? कोई बीच में फूट गया, कोई खराबी हो गई है, तो ये फूट गया क्या कि वो जो सुख की इच्छा है, संसार से आराम की इच्छा है, सम्मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है,
आराम की इच्छा है, इसमें वो खर्चे है सब। तो खर्च तो बंद करो, कमा करके धन इकट्ठा करो वो तो करो, परंतु कम से कम फालतू खर्च तो न हो। अब पूंजी कैसे जुड़ेगी बताओ, फालतू खर्च करोगे तो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। एक बात और कहता हूं, उसको भी समझो ठीक तरह से। सुख ले लेना इतना दोष नहीं है जितनी सुख में आशा दोष है। जैसे हम साधु ठहरे, आपने भिक्षा दे दी तो भिक्षा नहीं ले तो क्या खावे, तो भिक्षा ले ले, तो भिक्षा लेने में इतना दोष नहीं है जितना भिक्षा की आशा रखने में दोष है। उससे जितना नुकसान है, इतना आपने रोटी दे दी हमने खा दी, नुकसान नहीं है, परंतु वो आशा रहे ये हमारे भगत है, ये हमारे अनुकूल पड़ते हैं करते हैं, बड़ी भारी घातक चीज है, महान घातक चीज है। सुख लेना इतना दोषी नहीं है जितना दोषी सुख की आशा है। इसका अर्थ है कि सुख लिया करो, ये अर्थ नहीं है इसका। इसकी भयंकरता बताने के लिए क्या, सुख लेना भयंकर है, पर उससे भी आशा है तो बहुत भयंकर है, बहुत ही ज्यादा नुकसान करने वाली है, ऐसी बात है। और सुख पहुंचाना अपनी शक्ति मुताबिक। इसमें एक और वहम रहता है कि मेरे पास ज्यादा पैसा हो तो उपकार करूंगा, ज्यादा विद्या हो तो ज्यादा प्रचार करूंगा, योग्यता अधिक हो तो अधिक सुख पहुंचाऊंगा, जिससे लाभ हो जाएगा। बिल्कुल भ्रम है, सोना न का सोना नहीं, भ्रम है। आपके पास जितना है उतना करने की जरूरत है, अधिक की जरूरत है ही नहीं। धर्मार्थम यस्य वित्तेया वरुण से निगीयता प्रसारनादि पंकज से दूरादर्श परसनम भ्रम। धर्म के लिए धन की इच्छा हो कि दान पुण्य करें, कुछ पैसा हो जाए तो करूं, कुछ विद्या हो तो मैं कि उपकार करूं, मेरे में कोई योग्यता हो जाए, कोई पद मिल जाए, कोई अधिकार मिल जाए तो दुनिया की सेवा करूं, डॉक्टर बन जाऊं, कोई वकील बन जाऊं तो सेवा करूं, ये इच्छा है ना, बिल्कुल फालतू है। ज्यादा शक्ति से ज्यादा सेवा होगी, ये बिल्कुल गलती की बात है। तुम्हारी जिम्मेवारी उतनी है जितना तुम कर सके हो, नहीं कर सकते वो आप जिम्मेवारी है ही नहीं। इस वास्ते अधिक शक्ति संचय करके सेवा करेंगे ऐसी बिल्कुल आशा मत रखो। और अगर शक्ति संचय करो, परंतु है जितनी शक्ति का उपयोग आप करो, दुरुपयोग मत करो। जो शक्ति उसका भोग मत करो, सुख मत लो, आराम पहुंचाओ, अपने सुख मत लो। अधिक शक्ति अधिक 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 की जरूरत नहीं है। दान पुण्य अधिक हो तो अधिक करो, बिल्कुल गलत बात है। तो क्या कहूं मैं, इतनी साफ गलत है। आप शंका हो तो करो। क्या कहें, भाव से सेवा हो जाएगी क्या? असली भाव से ही होगी सेवा, क्रिया से होती नहीं ऐसी। जैसी भाव से होती है वैसे क्रिया से होती नहीं। भाव हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए। किसी के कभी दुख हो तो यहाँ जलन पैदा हो जानी चाहिए मन में, अरे उस आदमी के दुख हो गया, उसकी तकलीफ हो गई, उसकी घाटा लग गया, बेटा मर गया, इस बात की जलन हो जानी चाहिए अपने पैदा में। बड़ा भारी उपकार होगा, अंदर में बहुत शुद्ध होगा आपका। भावी है सेवा, तो भावी है सेवा, क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है सेवा।
सेवा धर्म परम गानो योगी नाम अप्यगम्य। वाल्मीकि रामायण में आता है सेवा धर्म परम, सेवा धर्म बड़ा गहरा है, योगी नाम अपनी अगम्य है, बड़े बड़े योगी भी समझ नहीं पाते, इतनी गहरी बात है। भाव है सेवा, सेवा क्रिया नहीं, क्रिया तो होती है, भाव होने से क्रिया हो गई, सेवा सेवा होगी, क्रिया हो गई, पदार्थों का वितरण होगा, सब होगा, खास भाव है। और भाव नहीं है तो सेवा नहीं है। एक मारवाड़ी कविता याद आ गई, नैन सलूना ना मिले बाल अलूणी बत, कहीं हुए आघा की और हेत बिगुना हाथ। समझेगी नहीं? नैन सलूना ना मिले, आपस में देखे तो नैना में सलूण नहीं, मतलब प्रेम नहीं है। नैन सलूना ना मिले तो बाल अलूणी बत, अलूणी बत है, अलूणी बात है, अलूणी बिल्कुल, लेकिन में कोई रस नहीं। तो नैन सलूना ना मिले और बाल अलूणी बत, कहीं हुए आघा क्यों कहीं हुए आघा क्यों हेत बिगुना हाथ। हेत तो है नहीं, आओ साहब कुछ का बिल्कुल फालतू, ठगी है, धोखाबाजी है, विश्वासघात है। क्या हुई सब अक्रिया तो हुई हो कहाँ से पधार गए, पधारो कुछ नहीं। भाव मेरा मित्रता का, स्नेह का होगा तो महाराज आनंद आएगा। और भाव खराब होगा तो अंगुली से यूं कर दो, वो भी खटकेगा, आपकी चोट लगेगी। क्या बताया तो क्या है, भाव ही है। और क्या बताओ, एक यूं यार एक हाथ लगा खस जाते बैठ गए, तो ज्यादा होना चाहिए ना, आनंद आएगा, प्रेम एक है। तो सेवा भाव है, सेवा क्रिया नहीं है। स्थूल बुद्धि वाले क्रिया कोई मूल्य देंगे कि भाव है, दिए कोई टुकड़ा एक भी कोरा भाव क्या फायदा। ये बिल्कुल अनजानी बात है, बिल्कुल अज्ञता की बात है, समझते नहीं। कुत्ता होता है, कुत्ता टुकड़े से राजी हो जाएगा, मनुष्य टुकड़े से राजी नहीं होगा। मनुष्य की खुराक है आदर सत्कार की, कुत्ते के टुकड़े की है गर्ज, वह भी आदर सत्कार की गर्ज है। आदर सत्कार में कुत्ता राजी होगा, निरादर को नाराज हो जाएगा। तो बड़ी भारी खुराक है। तो हृदय में आदर लो, सब में, हृदय में सब सुखी कैसे हो, सब खुशी कैसे हो जाए, सबका आनंद कैसे हो जाए, सबकी मुक्ति कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए सबको। चलते फिरते उड़ते बैठते रात में दिन में सोते ऐसी बात इस पैदा हो, क्या करूं, कैसे करूं, किन करो में को अच्छा में कथन लोका निरामया, कैसे लोग निरोग हो जाए, क्या करूं, किससे पूछूं, क्या उपाय करूं, कैसे हो। मन में बिल्कुल लगन लग जाए, अंतर्गत शुद्ध हो जाएगा। कुछ मत करो आप तो शुद्ध हो जाएगा। अरे करो क्या नहीं करने वाले बाकी आप रस कोई भी नहीं। पदार्थ हो, पदार्थ है, क्रिया हो, शरीर में बल हो, तो आप इस बार उपकार होगा, जबरदस्ती होगा, सोचे होने लगेगा। भाव होने पर, भाव होने पर थोड़ी आप सोचते हो। तो ये सेवा भाव है, बहुत ऊंचे चीज है। पुस्तकों के पढ़ने से इतना नहीं होता है, शास्त्रों के पढ़ने से इतना फायदा नहीं होता है जितना इस भाव से पैदा होगा, बहुत फायदा होगा। अपने सुख भोग इच्छा है वो मिटेगी। तयोस तो कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, इस पर मेरे पास बात पैदा हुई है। कर्म संन्यास से कर्म योग विशेष है। कर्म योग विशेष कैसे हो गया? कर्म योग तो बालिक क्रिया है, और वो सांख्य योग तो विचार विवेक शक्ति है, विलक्षण निश्चय करो, वो दोनों कल्याण करने वाला है। तयोस तो कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्ट थे।
विशेष क्यों है? कर्म योग में दूसरे को सुख देना है ना। अपने पास जो चीज है उन चीज के द्वारा दूसरों को आराम कैसे पहुंचे, दूसरों का हित कैसे हो, किस रीति से दूसरे की सेवा बन जाए, ये लगन बहुत सुंदर लगन चीज है। देखो एक बात और, माँ नाम सबको प्यारा लगता है। अपनी अपनी माता किस बात से बच्चे को बुरी लगती है बताओ? तो माँ क्यों अच्छी लगती है? माँ दुख पा करके भी सुख पहुंचाती है, कष्ट उठाकर बालक का भला करती है। तो अब इतने बूढ़े बूढ़े में ना, बूढ़ा साधु देगा 80 वर्षों के साधु बुखार करे, हाय माँ, अब कहाँ माँ है बताओ? इसी अवस्था बनी हो गई। तो क्या है चीज में? वही चीज है, माँ के समान हित करने वाला कोई नहीं है। तो हित करने वाला कितना असर होता है। मात्रा समम नाश शरीर पोषणम, ऐसी दक्षिण बात है। अब भगवान को समझते नहीं। भगवान माँ तो एक जन्म की होती है, माँ सदा की जन्म है। भगवान तुम्हें माता से पिता तो हमारे, पर इस ख्याल नहीं है, समझता ही नहीं उपकार को। क्या समझे? भोला बालक थोड़ा ही समझता है, माँ के उपकार को समझते नहीं है। बड़ी अवस्था होने पर होश आता है, नहीं समझते ही नहीं, लड़ाई करता है माँ से। माँ को मारता है, गोदी में पड़ा छोटा सा हाथों से मारे, क्या मारे? दांत गिरा, दांत को काट गए। बोलो, नहीं समझ सकता माँ के उपकार हो, ऐसे भगवान के उपकारों को कोई समझ नहीं सकता। हेतु रहित जगत उपकारी है, बिना स्वार्थ से करने वाले, नहीं समझ सकता। ऐसी बात है। अगर भगवान की कृपा समझ जाए तो भगवान में चित्त आकृष्ट हो जाए। यो माँ में उम समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अगर भगवान को पुरुषोत्तम जान ले तो सर्वभाव से भगवान का भजन किए बिना रह सकता नहीं, रात दिन लग जाए उसमें। बिल सुनते हैं बालक जैसे नहीं समझता, माँ की कृपा तो सबकी